नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। कानपुर से जो सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है, इसका जिक्र आज और इसी को लेकर दर्शकों की राय साझा करेंगे, क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला सामने आ रहा है। अभिभावकों के भी होश उड़ा दिए इस घटना ने। अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता अब सताने लगी है, क्योंकि हर घर से हर किसी का बच्चा कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है और अब पेरेंट्स को इस बात का डर है कि कब वो किडनैप हो जाए और कब एक बड़ी फिरौती मांगी जाए। इससे भी गनीमत है, लेकिन हत्या कर दी जाती है, तभी यह मामला बेहद सनसनीखेज हो जाता है। आखिरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए अब किस पर भरोसा करें? पूरा मामला रायपुरवा थाना क्षेत्र का है, जहां कपड़ा कारोबारी के बेटे कुशाग्र की हत्या कर दी गई। वो 10वीं में पढ़ता था। सोमवार शाम कुशाग्र कोचिंग के लिए घर से निकला ही था, लेकिन वापस घर नहीं आया। इसी बीच घर वालों को 30 लाख की फिरौती वाला एक लेटर मिलने से हड़कंप मच जाता है। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने मंगलवार की सुबह कुशाग्र का शव महिला टीचर के घर से बरामद किया और मामले में टीचर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में पुलिस ने बताया कि कुशाग्र को सोमवार रात ही मौत के घाट उतार दिया गया था। गुमराह करने के लिए आरोपियों ने फिरौती की मांग की। सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि कुशाग्र खुद टीचर के घर पर गया हुआ था। घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था। वो एक पत्र लेकर गया। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी सब पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है कोई अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही है 2021-22। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुला कर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटनास्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे और लड़का पीछे पीछे आ रहा है। उनसे अपनी स्कूटी तुरंत खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है, जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी, वो भी वहीं पर बगल में है। तो जाहिर सी बात है, जो घटनाक्रम पूरा सामने आ रहा है और ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुआ और जिसमें साफ तौर पर नजर आया कि सीसीटीवी में कुशाग्र घर के अंदर जाता दिखाई दे रहा था और फिर महिला टीचर रचिता और उसका बॉयफ्रेंड प्रभात स्टोर रूम में जाते हुए नजर आए। करीब आधे घंटे बाद दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुशाग्र अंदर ही रहता है। आशंका जताई जा रही थी कि उसकी हत्या कर दी गई थी। ट्यूशन टीचर रचिता और उसके बॉयफ्रेंड यानी कि जो मंगेतर बताया जा रहा है प्रभात और दोस्त आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पूरी वारदात में सवाल वही है कि क्या हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी? यह अभी तक साफ होता नजर नहीं आ रहा है। किस वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? रचिता और रचिता का जो मंगेतर था, जो कि अध्यापिका और शिक्षिका बताई जा रही हैं, पूरी संलिप्तता यहां पर नजर आ रही है। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई जारी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब हर एक पेरेंट्स को यह डर सताने लगा है, क्योंकि हर घर से बच्चे कोचिंग के लिए निकलते ही निकलते हैं। आज की जो एजुकेशन है उसमें
एक्स्ट्रा ट्यूटर लगाना पड़ जाता है, कोचिंग लगानी पड़ जाती है। और इसके लिए जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो पेरेंट्स को अब इस बात का डर है कि कब ऐसी ही वारदात दोहरा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी बच्चा किडनैप हो जाए। और जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर वाकई सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और इस मामले को लेकर अपडेट साझा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस मामले से संबंधित जुड़े हुए हैं। कानपुर से सुरेश सविता और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। व्यापार उद्योग व्यापार मंडल से आयुष द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैल कुमार शुक्ल हैं, व्यापार मंडल के मंत्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दुर्गेश मणि जी हैं, त्रिपाठी हैं, अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुरेश का रुख कर लेते हैं क्योंकि इस मामले से संबंधित जो प्रशासनिक कार्रवाई नजर आ रही है। सुरेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? आप लेते कब हो? सुरेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, क्या वजह निकलकर सामने आई है इस घटनाक्रम की, इस हत्या की? जी सोनी जी, आपको मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मसार घटना है और बहुत ही निंदनीय घटना है। जहां पर एक तरफ गार्जियंस अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए स्कूल कराते हैं, ट्यूशन कराते हैं और अच्छी शिक्षा के लिए उनको भेजते हैं, वहीं पर इस तरीके की जो घटना जब सामने आती है तो इन गार्जियनों के साथ साथ कई ऐसे गार्जियन होते हैं जिनकी रूह काट जाती है। सुनिए जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो इस बच्चे की टीचर थी, इनके 5 साल पारिवारिक संबंध थे और 5 साल से ये बच्चा वहीं पर ट्यूशन पढ़ रहा था। आपको बता दें कि कुशाग्र की जो हत्या हुई है कहीं ना कहीं ये पैसों के कारण हुई है और ये साफ होती नजर आ रही है। और इसका जो सीधा सीधा उद्देश्य है और जो चीजें सामने आई, क्योंकि इसमें बताया जो जा रहा है सोनी जी, सीसीटीवी फुटेज जो आई है इसमें साफ तौर पर देखा गया है कि एक अनजान व्यक्ति टीचर की बाइक लेकर के आता है और कुशाग्र का ये वही भगवती विला घर है जहां पर कुशाग्र ऊपर दूसरी मंजिल पर रहता था। और आपको बता दें, यहीं पर एक अनजान व्यक्ति स्कूटी से आया और उसने गार्ड को एक पर्ची दी और उस पर्ची पर लिखा था कि 30 लाख रुपए दे दो अगर आप अपने बच्चे को सुरक्षित चाहते हो और त्योहार मनाना चाहते हो। तो इस मामले को इनके परिवार वालों ने हल्के में न लेकर के तुरंत पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस की सूचना इस मामले की हुई तो इस मामले में पुलिस ने छानबीन चालू कर दी और जो सबसे अहम भूमिका रही है अभी तक इस मामले में वो इस बिल्डिंग के गार्ड की रही है। कहीं ना कहीं गार्ड ने उस टीचर की स्कूटी के नंबर को पहचान लिया और गार्ड ने पुलिस से बोला 101% ये उस टीचर की ही गाड़ी है। जब गार्ड के कहने पर पुलिस ने कार्रवाई चालू की तो टीचर ने जो कुशाग्र के मामा थे, कुशाग्र के मामा ने भी टीचर को फोन करके अपने बच्चे के बारे में जानकारी लेना चाहा तो टीचर ने गुमराह किया कुशाग्र के मामा को। कुशाग्र के मामा को भी शक हुआ। जब पुलिस तक ये मामला पहुंचा और सारी चीजें सामने आने लगी तो कहीं ना कहीं टीचर ने डर की वजह से उस बच्चे की अपने आशिक के साथ, जो बताया जा रहा है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके उसकी हत्या करवा दी और फजलगंज में कहीं ना कहीं उसको फिकवा दिया। जब इसकी सूचना फजलगंज पुलिस को मिली तब जाकर परिजनों को मिली और परिजनों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत ज्यादा हीला हवाली इसमें सोनी जी देखा गया और पुलिस का जो रोल है, परिजनों का भी काफी रोष देखा गया था। यहाँ पर परिजनों ने एक पुलिस पर आरोप और लगाया कि सुबह 11 बजे से लगभग बच्चा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और उसकी बॉडी अभी आई जिसको अब भगवत भाग घाट ले जाया गया। तो सोनी जी, अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके के अगर हादसे होंगे तो कौन ऐसे गार्जियन होंगे, कौन ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे भेजना चाहेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराएंगे। और सुनिए जी, देखिए एक प्रश्न ये भी उठता है, जहां कुछ दिन बाद दीपावली के दीप लोगों के घर पर जलेंगे, इस घर में मातम का एक माहौल रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर यह प्रश्न उठता है कि रात की गश्ती को लेकर के और बच्चों की हिफाजत को लेकर जो बड़े बड़े चाइल्ड हेल्पलाइन वाले नंबर अपने वायरल करते हैं, तो इन सबकी पोल साफ साफ देखिए सोनी जी खुलती आ रही। जो इस तरीके से अभी कुछ दिन पूर्व में देखा गया था, एक व्यापारी को मार मार कर उसकी आंख तक निकाल दी गई थी और दूसरी घटना कुछ ही दिनों बाद इस व्यापारी के साथ हो गई। तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय। और कई यहाँ के क्षेत्रीय वासी इस चीज की काफी निंदा कर रहे हैं। और सोनी जी देखिए, ये बहुत ही ज्यादा शर्मसार घटना है जी। घटनाएं बढ़ रही हैं
पिछले कुछ दिनों भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिससे ये कहा जाए कि इतना कोई भी अपराध है, अगर अपराधी ये सोचकर अपराध देने में लग जाता है कि एक बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन उसके जहन में इस बात का जरा भी डर नहीं होता कि अगर हम इस अपराध को अंजाम देंगे तो इसका रिजल्ट क्या कुछ सामने आएगा, पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और प्रशासनिक कार्रवाई होगी सोहलक और कानूनी दाव पेच में फंसकर जिंदगी रह जाएगी। ये डर, ये खौफ अब अपराधियों के जहन से खत्म होता जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उसी शिक्षिका की तस्वीरें थी जिसने मंगेतर के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी अधिवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं और शैल कुमार शुक्ल जी भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। आपकी प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है दुर्गेश जी, क्योंकि ये दूसरी ऐसी बड़ी वारदात सामने आ रही है। देखिए, बीइंग एन एडवोकेट जो मैं बात कहने जा रहा हूं जी, क्राइम जो होता है वो उसकी परिभाषा जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि प्रशासन का कितना खौफ है। जहां उत्तर प्रदेश में सब लोग बोल रहे हैं राम राज्य आ गया, आपको याद होगा आज से 4 साल पहले बर्रा में एक संजीत यादव हत्याकांड हुआ था, उसमें पुलिस की भूमिका ही थी उस अपहरण कांड में, और आज तक सीबीआई जांच और पता नहीं कौन कौन सी जांचें हो रही है, वो अपराध आज तक खुला नहीं। आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया कवरेज भी करी उस पे, और आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। जब अपराधियों के अंदर प्रशासन का, पुलिस का भय नहीं रहेगा, पुलिस की संलिप्तता अपराधों में रहेगी, तो अपराधी तो ये मान के चल रहा है ना कि उसको तो कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। अपहरण जैसे मामलों में जब भी कोई बात होती है, पुलिस के पास कोई सूचना जाती है तो पुलिस उसकी गुमशुदगी में रिपोर्ट लिखती है और ज्यादातर मामलों में पीड़ित परिवार को टरकाया जाता है। तो जब ऐसे मामले होंगे, त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, कमिश्नरेट की पुलिस केवल माफियाओं को संरक्षण देने में, गांजे की लड़ाई में व्यस्त है, तो कैसे इन जैसे परिवारों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की भूमिका की वृहद जांच होनी चाहिए कि क्यों आखिर अपराधियों के अंदर पुलिस का भय नहीं आ रहा। उनका तो बच्चा ठीक चला बात, गया, बिल्कुल। जब भी कोई अपराध समाज में घटित होता है या सामने आता है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कानून व्यवस्था हमारी कहां से और कैसे सुदृढ़ है और किस तरीके से काम कर रही है, और आखिर अपराधियों के जहन में कोई डर क्यों नहीं व्याप्त है, ताकि अपराध को अंजाम देने से पहले वो 10 बार सोचे कि इस अपराध का अंजाम क्या होने वाला है। हमारे साथ शैल कुमार शुक्ल भी जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल से हैं। शैल कुमार जी, किस तरीके की दहशत और किस तरीके का डर और किस तरीके के सवाल इस घटना के बाद से आपके जहन में आ रहे हैं? इस घटना के बाद से मैं वाकई में इतना स्तब्ध हूँ कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, उनके माँ बाप पर, जिनका जवान बेटा इस हादसे में चला गया। और हम वही देख रहे हैं कि हम लोग अपने आप को उत्तम प्रदेश में, हमसे कहा जाता था कि अब आप लोग उत्तम प्रदेश में रह रहे हैं। आज उस उत्तम प्रदेश की परिभाषा यही है। अगर तो हमें ऐसे उत्तम प्रदेश से तो कहीं किसी काला पानी भेज दिया जाए तो हम ज्यादा अपने आप को सुकून महसूस करेंगे। बिल्कुल। अभी इसके पहले ये कोई नया वाकया नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही वीरेंद्र स्वरूप स्कूल श्यामनगर का एक बच्चा था रोनिल, उसके साथ भी यही हुआ और काफी समय तक सभी संगठनों ने आवाज उठाई, तमाम कैंडल मार्च लोगों ने किए, जो भी जिस तरह से उसके लिए हो सकता है सब किया गया, और आखिरी में सब गोल मोल करके सारी फाइलें बना के और लास्ट में जो है उसको पुलिस के द्वारा अपने तरीके से जो उनका सिस्टम है वो बना के उस फाइल को, बिल्कुल। आज इस बच्चे के साथ में जो हुआ, भगवान न करे किसी माँ बाप को ये दिन देखना पड़े। बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले की ही घटना है। आज मतलब जैसे आपने जुर्म के ऊपर अगर बात उठाई हो तो जुर्म का एक सिलसिला शुरू हो गया है प्रदेश के अंदर। जो हम लोग अपने आप को ये कहते थे कि नहीं हम लोग जो है बड़ा सुकून में हैं और बड़ा सब बढ़िया है, उसमें जैसे किसी ने नजर लगा दी है और एकदम से जुर्म की बाढ़ आ गई है। अभी आज का ताजा सिलसिला है घंटा घर का। अभी हमारे एक व्यापारी भाई हैं, उनका रस्सी और उसका प्लास्टिक का काम है, उनकी दुकान में ताला वाला तोड़ के बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। मतलब बिल्कुल। इन घटनाओं से अगर देखा जाए तो कई बिंदु सामने आ रहे हैं।
एक तो ये कि लोगों को पैसा बेहद ज़रूरी होता है। कहते हैं पैसा ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है और पैसे के बिना कुछ भी नहीं है और पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऐसा कहा जाता है। एक तरफ इंसान को पैसा चाहिए, आए दिन चोरी की वारदातें, और सबसे अहम ये जो घटना सामने आ रही है, 10वीं क्लास के छात्र कुशाग्र को मौत के घाट उतार दिया गया। वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? पैसा, 30 लाख की फिरौती की मांग की गई। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, या ये कहा जाए अपराध चरम पर है, लूट, हत्या, डकैती, इसको लेकर वाकई एक किस तरीके का माहौल क्रिएट होता नजर आ रहा है, डर क्रिएट होता नजर आ रहा है। अब इस घटना से न जाने कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे शैल जी, जो ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि हम अपने बच्चे को अब कोचिंग पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि इस तरह का जो घटनाएं होती हैं ये दहशत को जन्म देती हैं। आज हमारे सब लोगों के यहाँ सामने दीपावली का त्योहार है, हर आदमी अपने अपने हर्षोल्लास में लगा हुआ है। किस तरह से इसको, जिसके पास जैसी भी है, जिसके पास कम है वो उसमें अपना त्योहार मना रहा है, जिसके पास ज्यादा है वो उस तरह से मना रहा है। लेकिन इस तरह की जो ये घटना हुई है, इसने वाकई में एक अंदर से बड़ा मन व्यथित और बड़ा एक मतलब शब्द मेरे नहीं निकल रहे हैं कि मैं इस घटना को कैसे बयान करूं, क्योंकि मैं खुद भी बाप हूं और सब चीजें देखते हुए बिल्कुल समझ सकते हैं आपकी संवेदनाएं और मनोस्थिति इस वक्त क्या रही होगी। संवेदनाओं को हमारी सरकार, हमारे मुखिया कब समझेंगे और कैसे इन जो मुजरिम हैं इनको किस तरह से सख्त से सख्त असली मुजरिमों को, अब मैं एक बार दोबारा कहना चाह रहा हूं, असली मुजरिमों को, क्योंकि फाइल तो बंद करनी ही होती है फाइल तो, लेकिन तारीफ तब है कि असली मुजरिमों तक जब ये पुलिस हमारी पहुंच के और इनको जब सजा दिलाए कठोर से कठोर, तो वही उस बच्चे की श्रद्धांजलि होगी। सॉरी, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सुरेश, सविता का रुख कर लेते हैं एक बार, इसके बाद दुर्गेश जी आपका रुख करेंगे। सुरेश, इस पूरे घटनाक्रम में अगर प्रशासनिक कार्रवाई का जिक्र करें तो गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या पूछताछ हुई? पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आ पाया कि इंटेंशन क्या रहा, कब से ये प्री प्लान किया जा रहा था, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा, और क्या पैसों की वजह से ही इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर वजह कुछ और थी? अनम्यूट करिएगा। जी, आवाज आ रही सोनी जी? जी जी, ये जो घटना को अंजाम दिया गया है सोनी जी, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% श्योर है ये पैसों को लेकर के दिया, क्योंकि जो कुशाग्र है लगभग 5 सालों से जुड़ा हुआ, और 5 सालों में ये जो महिला टीचर इन्हें पढ़ा रही थी, इनकी सारी ही एक्टिविटी और पूरी परिवार के बारे में इनको मालूम था। और बात ये जो 30 लाख की फिरौती की आई है, तो इसको पुलिस प्रशासन ने भी माना है और स्वीकार भी किया है। और आपको बता दें कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने जो कार्यवाही की है इसमें सोनी जी, तो वो महिलाएं और एक पुरुष जो था उनके साथ वो गिरफ्तार कर लिया गया, महिलाओं का मेडिकल करके जेल भेज दिया गया और पुरुष को भी। और सोनी जी को हम बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो ऐसे मामले होते हैं उसमें जो पुलिस की भूमिका लास्ट तक आती है वो कहीं ना कहीं हमेशा संदिग्ध पाई गई है। जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी एक तरफ बड़े बड़े दावे करते हैं हर चीज को लेकर के, तो जब इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो ना ही कोई बड़ा अधिकारी आके मौका मुआयना करता है, और सुबह से अभी तक इनके घर पर किसी भी प्रकार से कोई भी सक्षम व बड़ा अधिकारी सोनी जी नहीं आया है। क्या जेसीपी ज्वाइंट कमिश्नर नहीं आ सकते थे? वो भी आ सकते थे, नहीं आए, बड़ी घटना नहीं आए, कुछ भी कारण। सोनी जी, इस घटना को लेकर के क्षेत्रीय कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या जानकारी है और क्या लग रहा है उन लोगों को। भैया, क्या नाम है आपका? प्रदीप भैया, इस तरीके की घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? दुखद है बहुत। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ भी ढीला है और कई ऐसे मामले हैं जिससे जानते थे आप कुशाग्र को? तुषार को जैसे वैसे तो हम नहीं जानते थे, जैसे नीचे ज्यादा उतरना उसका तो होता नहीं था, तो सामने पढ़ना भी नहीं होता था। हम लोग को बाद में मालूम चढ़ा कि ऐसी बात। आप यहीं रहते हैं? भैया, क्या नाम है आपका? सर्वेश भैया, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की जो घटना हुई है, कितनी निंदनीय है? हाँ, बहुत निंदनीय हुई है कि मैं पुलिस अगर उस प्रेजेंट टाइम में क्या थी। हाँ, ये वाली रही बरामद करें। तो देखिए सोनी जी, ये कुछ 2-4 क्षेत्रवासी थे, क्योंकि कई लोग अभी उसकी भगवत दास जो
अंतिम संस्कार था उसमें जा चुके हैं, तो अभी कुछ कम ही लोग पड़े, क्योंकि हम इस समय उसके घर के पास ही मौजूद है। तो लोगों का सुनिए देखिए साफ तौर पर कहना है, जो पुलिस का रवैया वो हीला हवाला नजर आया। और कुछ लोगों ने सूत्रों के हिसाब से ये भी बताया कि रात से ही वो टीचर बच्चे की कुशाग्र की उनके मामा को और पुलिस को बराबर गुमराह कर रही थी। तो अब जो पब्लिक का कहना है और जो यहाँ के लोगों का कहना है कि कुशाग्र को इस तरीके का इंसाफ मिले कि इन महिला टीचर को और जो इनके साथ लोग जुड़े हुए थे इस तरीके की सजा मिले कि आने वाले भविष्य में कोई इस तरीके की घटना करने के लिए भी सोचे। सोनी जी, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भैया देखिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए वो कैमरे में लीजिए भैया क्या कहना चाह रहे हैं। फांसी होनी चाहिए। देखिए लोग सीधे सीधे सोनी जी फांसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोहल्ले में और क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। और देखिए लोगों का ये भी कहना है तो पब्लिक के हवाले करिए, पब्लिक खुद निपट लेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ पर सुनिए, मैंने पहले भी बताया था, अभी आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन के रवैयों को लेकर परिवार वालों का काफी रोष भी देखा गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में भी काफी हिलावाला किया था। जहाँ इस तरीके की घटनाएं सोनी जी होंगी तो उसको सुंदर उत्तर प्रदेश कैसे लोग कहेंगे। जैसे सैल जी ने अभी कहा, मुझे सैल जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि इसको सुंदर उत्तर प्रदेश कैसे कहा जाए, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा हो रहा है जिससे लोगों की जान पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है जी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ देर में सामने आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल था काफी भीड़ थी और लोग एक दूसरे से मतलब काफी हॉट टॉक भी कर रहे थे, प्रशासन और आम पब्लिक। तो इसलिए अभी इस तरीके के कागज कोई अवेलेबल हो नहीं पाए, कुछ ही देर में अवेलेबल होंगे, जिसको अपने चैनल के माध्यम से हम लोग जनता के सामने वो भी रखेंगे। सुनिए जी, ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से हत्या हुई और किस तरीके से अंजाम दिया गया इस हत्या को। और हमारे साथ और भी अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, दुर्गेश जी का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश जी, ऐसे अपराध को लेकर जो प्रशासनिक रवैया निकलकर सामने आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जब कोई भी व्यक्ति इस तरीके का जघन्य अपराध करता है तो जो सजा है, जो कानून का प्रावधान है, वो किस तरीके से किन धाराओं के तहत कार्रवाई तय होती है? देखिए, ये तो सीधे सीधे 302 का इंटेंशनली मर्डर का मामला है कि प्लान करके एक बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसमें जो हमारी आईपीसी बोलती है, विवेचक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत देश का जो कानून है, अभी तो मुझे लग रहा है कुछ बदलाव इसमें आने जा रहा है, लेकिन विवेचक की जो पावर होती है वो मजिस्ट्रेट की पावर से ऊपर होती है कि विवेचक ने लिख दिया वही चार्जशीट बनी और उसी से ही सजा और बाकी चीजें डिसाइड होंगी। दिक्कत यह है कि क्रोनोलॉजी क्या क्राइम क्यों हो रहा है और क्राइम का इंपैक्ट समाज पे क्या पड़ रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पुलिस जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं करेगी, प्रशासनिक व्यवस्था जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं करेगी, तो ही क्रिमिनल बढ़ते हैं। और क्रिमिनल की मेंटालिटी इस पैसे के लिए, या तीन ही मामले होते हैं जिनमें मुख्य क्राइम होता है, जमीन, जायदाद और महिला। तो ये तीनों क्राइम के मुख्य जड़ हैं। इस पे फोकस करना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। पुलिस को ये सोचना चाहिए कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामले जाएं, ऐसे हीनियस क्राइम में त्वरित न्याय अगर जब जनता को मिलने लगेगा तो अपराधियों के अंदर भी एक भय व्याप्त होगा कि मुझे 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर सजा मिल रही है। तो शायद वो मेंटालिटी जो क्रिमिनल्स की है, जो सालों साल तारीख पे तारीख चलती है, उससे शायद निकल लोगों को न्याय प्रदान हो। बिल्कुल, जाहिर सी बात है इस घटना ने कई सवाल उठाए। कानूनी कार्रवाई को लेकर तो सवाल उठे ही रहे हैं, लेकिन समाज में अपराध कितने चरम पर है ये भी है, और किस तरीके से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है और फिरौती की आड़ में मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। और इसके बावजूद भी जो प्रशासनिक रवैया है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जैसा हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे हैं कि कुशाग्र के जो परिजन हैं जिसकी हत्या कर दी गई, वो अभी इस प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कानपुर की इस घटना को लेकर, 10वीं के छात्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई प्री प्लानिंग करके, और वो भी हत्यारा कोई और नहीं, जो टीचर पढ़ाने के लिए आ रही थी, जो कोचिंग पढ़ा रही थी, उसी टीचर ने अपने मंगेतर के साथ मिलकर ये पूरी घटना रची, ये पूरी कहानी रची और उसी कहानी के तहत इसे अंजाम दिया गया। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई जारी है,
गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये घटना समाज को भी एक संदेश देती हुई नजर आ रही है कि एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन आपको कितना सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो आपके घर में या बाहर बच्चा कोचिंग पढ़ने जाता है, जिस भी टीचर से पढ़ता है, तो उसके बारे में पूरी छानबीन, पूरी इंक्वायरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि ये घटना ये बता रही है, ये दूसरी घटना सामने आ रही है। इससे पहले भी एक घटना सामने आई थी जहां पर आंख निकाल ली गई थी और इस तरीके से घटना को निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया था, और एक के बाद एक घटनाएं जो सामने आ रही हैं, तो ये बात साफ हो चुकी है कि समाज में अब इंसानियत भी नहीं बची और आप किसी पर भरोसा और विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक जो कार्यशैली है वो बिल्कुल लचर है और सुदृढ़ होने के जो दावे किए जाते हैं वो हवा हवाई साबित हो जाते हैं। क्योंकि व्यापार जगत में भी देखा जाए सवाल तो उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन अब दहशत भी ये घटनाएं बढ़ा रही हैं। हमारे साथ शैल कुमार जी जुड़े हुए हैं, लगातार व्यापार मंडल से मंत्री हैं। शैल कुमार जी, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं इस घटना को लेकर? और व्यापार जगत की अगर बात करें, बहुत सारे व्यापारी हैं, या हम समाज का जिक्र करें, क्योंकि एक समाज में हम हर तबके के, हर तरीके के लोग रहते हैं, तो ये कई संदेश देने की भी कोशिश कर रही है ये घटना कि हमें कितना सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इस समय व्यापार, जो भी व्यापारी वर्ग है, उसमें भय के साथ साथ में एक अंदरूनी आक्रोश भी बहुत ज्यादा व्याप्त है जी। उसका कारण है कि जैसा अभी आपने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के विषय में आपने पूछा कि अभी तक नहीं आई। आप रिपोर्ट्स की बात कर रही हैं, जब जैसा मुझे जानकारी हुई कि कल उसकी बॉडी बरामद हो गई थी बच्चे की, उसके बाद भी उसके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जबकि इतना सेंसिटिव केस है ये, फिर भी वही सुबह 12 बजे खुलना और फिर उसको वहां भेजना और सब कराते हुए 3:30-4 बजे तक उसकी बॉडी हैंडओवर नहीं करी थी। अब आप यहीं से समझ लीजिए कि क्या इनका सिस्टम है, और हर चीज को एक ही नजर से देखना, ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही, इसको तो प्रशासन को आगे बढ़ के जल्द से जल्द इसको कितनी जल्दी हो निपटाना चाहिए, लेकिन वही अमूमन जैसे होता है उसी लचर तरीके से। वो तो आप देखिए, उसमें यही धन्यवाद मैं कहूंगा उस चौकीदार का जिसने तुरंत उस चीज को पकड़ के खुलासा करा दिया, वरना जो चिट्ठी एक बरामद हुई है सुनने मिल रहा है जिसमें अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, वो तो कहिए कि अगर ये इस तरह से इसको तुरंत चौकीदार ने मामले को ना सही दिशा दी होती तो ये जाने किसी और दिशा में ही अब तक घूम रहा होता। बिल्कुल, जैसा कि अमूमन आप लोग देखते ही हैं कि कैसे जो है मामले गुमराह करने की कोशिश की जाती है, गुमराह करने की कोशिश होती है, और बहुत से लोग उसमें तैयार बैठे रहते हैं कि मामले को कैसे फौरन जो है वो इस दिशा से उस दिशा में ले जाया जाए। बिल्कुल, तो ये तो ऊपर वाला बड़ा अच्छा है जो उसने तुरंत अपना सामने चौकीदार के रूप में एक रोल उसने अदा किया, जो मामले को सही दिशा मिल गई है फिलहाल। बिल्कुल सुरेश, इस पूरे मामले को लेकर 2 लोगों की ये गिरफ्तारी हुई है, जो शिक्षिका थी, टीचर थी, और उसके मंगेतर की गिरफ्तारी हुई है, जो कि बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। और क्या पूछताछ में किसी और का भी नाम सामने आ रहा है, या महज इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया? बता दें, जो मुख्य रूप से आरोपी हैं वो यही दोनों लोग हैं, और इनके परिजनों को, जो टीचर है, टीचर के परिजनों को और एक महिला और है, उनको बुला करके और भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर मामले में पूरी तरीके से सच्चाई क्या है। क्योंकि जो मामला खुल करके आ रहा है, एक इस तरीके की पर्ची आना, 30 लाख की फिरौती मांगना, तो ये साफ साफ सिद्ध हो गया कि मामला जो था वो पैसों के लिए ही था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सोनी जी, इस तरीके की चीजों का सामना आना और घटना होना और परिवार वालों को ना पता होना, ये भी बात असंभव की हो सकता है। कोई ना कोई या कुछ लोग इसके पीछे हो, इतने ज्यादा पैसों की उनको क्या जरूरत थी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वो भी बहुत ज्यादा गरीब परिवार से नहीं थे। तो बहुत से खुलासे अभी होने बाकी है। लेकिन सोनी जी, मैं तो सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने चैनल के, अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से उस गार्ड का करना चाहूंगा जिसने उस टीचर की गाड़ी को पहचान के पूरे मामले को ही सुलझा दिया। यदि वो उस गाड़ी को न पहचान पाता तो सोनी जी न जाने कितने दिन वो बॉडी वहां सड़ती और न जाने कितने दिन इस मामले में हीला हवाली होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्यशैली में कितना तेज है ये सभी जानते हैं। बिल्कुल। तो प्रश्न सोनी जी, एक जो सबसे बड़ा है वो ये सामने आ रहा है कि इस तरीके की घटना के बाद, जैसे कि
बहुत से परेशान लोगों को हम लोग देते हैं 5 मिनट में विश्वास कर लेते हैं। तो अब यहाँ से सीख ये लेनी कि 5 मिनट नहीं 5 साल भी हो जाए ना तो विश्वास नहीं करना है अपने बच्चों को लिए किसी के भी ऊपर। तो ये सब चीजें अब सुनिए सामने आ रही हैं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सुरेश, जो परिजन है इस टीचर को लेकर, क्या परिजनों से कुछ प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई? कुछ निकल कर सामने आया? सोनी जी, परिजनों की प्रतिक्रिया जो सोनी जी ली गई, तो परिजन जो अभी उनका रो रो कर एकदम बुरा हाल है। वो बार बार बोलते बोलते बेहोश हो जा रहे हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। और जो कुशागर के पिता हैं, जब से फ्लाइट चाहे और मैंने अपने चैनल के माध्यम से कुछ विजुअल्स बनाकर भेजे भी, उसमें साफ साफ दिखा जा रहा है कि 2-3 बार वो रोते रोते बेहोश हो गए, गिर गए। वही उनके पूरे परिवार का हाल है। तो वो लोग इस समय बात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो उनके परिवार के मुखिया थे, जो अहम सदस्य, सारे ही लोग भगवत घाट बॉडी को लेकर गए हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर और वो भी लगातार सोनी जी रो रही हैं और उनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी है उन महिलाओं की कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ सोनी जी। बिल्कुल। तो उनके जो परिवारजन हैं उनसे बात नहीं हो पा रही। लेकिन सोनी जी, इस तरीके की घटना होने के बाद कहीं ना कहीं सारे ही लोगों का शिक्षा की देवियों से भी विश्वास उठता जा रहा और लोगों के प्रति जो शिक्षा को लेकर एक विश्वास है वो भी उठता जा रहा, क्योंकि परिवार वाले और गार्जियन वाले ये बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं सुरेश इस बात से, क्योंकि वाकई मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो पूरी तरीके से मर चुकी हैं आम इंसान की। हमारे साथ अधिवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए, कहते हैं शिक्षक को गुरु का दूसरा दर्जा दिया गया है या भगवान तुल्य माना गया है। कहते हैं गुरु गोविंद, इसीलिए ये कहावत भी कही गई है। लेकिन अब इस घटनाक्रम में पूरा शिक्षिका का रोल नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये किस समाज में हम पहुंच चुके हैं और ये परिवर्तन, ये कैसा परिवर्तन है? सोनी जी, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा, गुरु गोविंद दो कड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। शिक्षक धरती पर सीधे सीधे भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। जो एक बालक, एक शिशु कच्ची माटी का होता है, उसको गढ़ता है। शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो एक सभ्य समाज में की पूरी परिकल्पना करता है कि कैसे व्यक्ति को सामाजिक रहना है, कैसे उसको मतलब देश को प्रगति में कैसा बच्चा योगदान देगा। या शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हर स्टूडेंट के अंदर शिक्षक की छाया होती है। बिल्कुल। इस घटना में हम लोगों को समझने की ये दिक्कत है कि हमारा यहाँ आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो सबसे नोबेल प्रोफेशन है शिक्षक का, उसके अंदर क्रिमिनल मानसिकता आई पैसों की लालच में। और ये कोई एक दिन में जनित क्राइम नहीं है सोनी जी। ये जो क्राइम है ये एक दिन का जनित नहीं है, ये कई दिन से ऐसा चल रहा होगा, लगातार निरंतर समाज में ऐसा हो रहा है। शिक्षकों की मर्यादा गिरी है, स्टूडेंट्स की मर्यादा गिरी है। अभी आपने सुना होगा कानपुर का एक मामला था, एक शिक्षक ने एक टीचर को एक बच्चे को पढ़ने के लिए मार दिया, तो उसके पेरेंट्स ने जाकर शिक्षक को मार दिया। तो ये तो हर तरफ से हो रहा है। सामाजिक नैतिक मूल्यों का जो पतन हुआ है सोनी जी, उस वजह से ये घटनाएं कारित हो रही। दूसरा, समाज में जब कानून के प्रति भय नहीं होता है, समाज जब कानून को अपने से छोटा समझता है और कानूनी प्रक्रियाएं समाज को निरंतर चोट मारती हैं, तब इस तरीके की घटनाएं कारित होती हैं। हमको और आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस साइकोलॉजी के तरीके ये काम हो रहे हैं और किस दिशा में हमको और प्रशासन को काम करना पड़ेगा। इसमें हमारे प्रशासन, जनता सबकी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। लगातार देखा जाए, अगर दुर्गेश जी जिक्र करें कानून व्यवस्था को लेकर, तो अपराध जितने चरम पर है, इसको लेकर कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, अधिकारियों की क्लास लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन बावजूद इसके स्थितियां जस की तस नजर आ रही हैं। ये अधिकारी अब मुखिया की भी सुनने को तैयार नहीं है और अपराध इतना चरम पर बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो ये गठजोड़ होता है नेता और पुलिस का और अपराधियों का, ये गठजोड़ आपसे भी छुपा नहीं है, बीइंग एन एडवोकेट मुझसे भी छुपा नहीं है। हम लोग दिन भर इन्हीं सब चीजों से रूबरू होते हैं। बिल्कुल। मैं ये नेक्सस जो है, अपने हित के लिए लोग काम करते हैं। पुलिस आज, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस जो है, अगर मैं उसकी बात करूं, मैं संजीत यादव के हत्याकांड की बात कर ही चुका, रोनिल की बात अभी सैल भाई ने करी। तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें जो पीड़ित परिवार है उसको ही पुलिस ने और प्रताड़ित किया। पुलिस जब
उसको अधिकतम पावर दी जाएगी, उसके ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी। आज अगर आप अभी सत्ता के किसी पदाधिकारी को आप यहाँ बैठाइए, नेता को बताइए, तो वो पुलिस को प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल। क्यों करेगा? वो कहेगा विपक्ष की सरकारों में ये हुआ, विपक्ष। आज 7 साल होने जा रहे हैं, आपकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में रामराज की आपने परिकल्पना करी थी, रामराज आ चुका, राम मंदिर बन भी चुका। दोषारोपण शुरू हो जाता है, पूर्ववर्ती सरकारों से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, भूखा पेट मैं आज, वो भंडारा में 1 साल बाद कर रहा हूँ। तो दिक्कत तो ये है ना, न्याय की हमें जरूरत है, हमें त्वरित न्याय की। बुलडोजर न्याय नहीं है। बिल्कुल। आप अपनी स्वेच्छा के हिसाब से बुलडोजर चला रहे हैं, वो न्याय नहीं है। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बना रहे? उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन एक मजिस्ट्रेट कोर्ट 2000 से 2500 फाइलें देख रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 302 पास्को एक्ट, रेप, इन सब हीनियस क्राइम की क्यों नहीं प्रोसीडिंग्स हो रही है? क्यों नहीं साल भर के अंदर अपराधों में सजा दी जा रही? क्यों विवेचना अधिकारी जो है पैसा और ये सब लेकर अपराधों की दिशा मोड़ देता है, मुख्य अपराधियों को बचा लेता है? तो बिल्कुल, आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं, क्योंकि अधिवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्क्राइब भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, क्योंकि हकीकत ही यही है और यही फैक्ट है, और इसीलिए अपराध चरम पर है और अपराधी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और इसीलिए अपराध को बार बार अंजाम देते हैं। हमारे साथ मंत्री जी भी व्यापार मंडल के जुड़े हुए हैं। शैल कुमार जी, प्रशासनिक लचरता है जो ऐसे अपराधों को बढ़ावा दे रही है, या फिर राजनीतिक दबाव बस ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? क्या मानते हैं आप? अनम्यूट करिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो ये खुद तय करती है कि हमें किस मामले में कितनी दिखानी है अपनी एक्टिवनेस, किस हिसाब से, क्योंकि जैसा ऊपर से उनको किस मामले में प्रेशर होता है उस मामले में वो ज्यादा, लेकिन आम पब्लिक को जो समस्याएं हैं, अगर जिस तरह से पब्लिक पुलिस जब ऊपर से कहीं हाई लेवल से प्रेशर पड़ता है और जितनी एकदम से फुर्ती दिखाती है, अगर वही फुर्ती वो आम पब्लिक की समस्याओं में भी दिखाने लगे, तो मैं जानता हूं कि शायद ये 90% नहीं 99% घटनाएं जो हैं ये बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि अपराधी भी ये देखता है कि चलो नॉर्मल एक साधारण परिवार का है, क्या कर पाएगा, क्या कहाँ ये दौड़ भाग पाएगा, कितनी इसकी सिफारिश होगी, क्या होगा, तो उनके भी हौसले थोड़े से वो बढ़ते हैं इस चीज के लिए। अगर उसको ये मालूम हो कि नहीं हम वारदात छोटी करेंगे या बड़ी करेंगे, पुलिस की जो तत्परता है वो बिल्कुल सेम होगी, तो उसके अंदर एक भय रहेगा दिमाग। बिल्कुल। शैल जी, एक चीज और यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, जैसा कि ये घटनाक्रम पूरा सामने आ रहा है और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि 30 लाख की फिरौती के चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आपसे ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, चूंकि आप भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और अक्सर एक दूसरे से, व्यापार मंडल से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहता है। आप कितना जानते हैं, कितनी नज़दीकियां हैं, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये शिक्षिका भी कमज़ोर नहीं, आर्थिक स्थिति मुझे लगता है ठीक नज़र आ रही है, और इसके बावजूद भी ये फिरौती 30 लाख की और इसके चलते इस घटना को अंजाम देना थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। अब एक्चुअली में शिक्षिका अकेले इसमें पूरी घटना में तो शामिल है नहीं जी, उनके साथ में कुछ लोग और भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि उनका प्रेमी एक बताया जा रहा है। तो अब इसमें अब वो प्रेमी को उसकी क्या मानसिकता है, क्या उसकी सोच है, ये सब चीजों को जब पूरी कड़ी के साथ जब इसमें सारे अपराधियों को पकड़ा जाएगा, फिर ये समझ में आएगा कि हकीकत में इसमें कितने लोग इसमें प्रोफेशनल हैं, या जो किन लोगों ने इसमें शिक्षिका के साथ में मिलकर इसकी योजना बनाई है। ये चीज तो जब हमारी पुलिस इसमें एक्टिव होकर जब जल्दी इनमें अपराधियों को पकड़ के सामने लाएगी, तभी इसका खुलासा हो पाएगा इसका। बिल्कुल, लेकिन इस घटना ने ये जरूर बता दिया है कि अब कितना एक आम इंसान को, समाज में रहने वाले हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति को कितना सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। सुरेश, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर कमिश्नरेट इसलिए बनाया गया, स्थापित किया गया कि यहाँ पर जो अपराध है उसमें कुछ हद तक अंकुश लग पाए, लेकिन कुछ हद तक तो दूर, यहाँ पर अंकुश लगता ही नजर नहीं आ रहा है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासनिक आला अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, कितनी गंभीरता नजर आ रही है?
सोनी जी देखिए, अगर हम लोग बात करें कमिश्नरेट की, तो मुझे लगता है अगर हम लोग इतिहास का पन्ना उठाकर देख लें, जब से कमिश्नरेट लागू हुई है तब से मुझे लगता है जो क्राइम है वो और ज्यादा ही बढ़ गया है। और अगर हम लोग बात करें अधिकारियों की प्रतिक्रिया की, तो अधिकारियों की प्रतिक्रिया मैं पहले बता चुका था, मैं पुनः फिर से बता दे रहा हूं कि इस समय मैं वही भगवती विला पे ही खड़ा हुआ हूं जहां पर कुशाग्र रहता था, और ये वही जगह है जहां पर कुशाग्र खेला करता था, कूदा करता था। यहाँ से उसका बचपन चालू हुआ, यहीं से वो बढ़ा और पढ़ा और पला बढ़ा और पढ़ लिख कर वो आज हाई स्कूल तक पहुंचा। तो सोनी जी, अभी तक इस जगह पर कोई भी बड़ा और वरिष्ठ अधिकारी नहीं आया है, तो अब इससे ज्यादा पुलिस की और प्रतिक्रिया मैं क्या बताऊं। और ये जो कमिश्नरेट वाली बात आपने बोली है, अब सोनी जी सारी चीजें ओपन है, अब कुछ इसमें कहा जाए या ना कहा जाए, सभी पूरी जनता, पूरी देश, पूरी दुनिया हमारे प्रतिष्ठित चैनल को देख रही है, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं मोहल्ले के क्षेत्रवासी, वो भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सोनी जी, इस तरीके के क्राइमों को रोकने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे भी अधिवक्ता दुर्गेश मणि जी ने कहा कि एक कोर्ट अलग बनना नहीं चाहिए, अभी कोई बड़े मामले आ जाते हैं तो तुरंत, अभी इरफान वाला मामला था तो तुरंत उनकी कोर्ट अलग बना दी। तो इस तरीके के मामलों को लेकर के जब तक पुलिस प्रशासन सीरियस नहीं होगी और जब तक पुलिस प्रशासन हावी नहीं होगी और पुलिस जब तक अपने कार्य को नहीं समझेगी, तब तक इस तरीके के क्राइम सोनी जी रुकने वाले नहीं है। घटना घटित होने के बावजूद भी जो प्रशासनिक रवैया है वो लापरवाह नजर आता है सुरेश, और इसीलिए ये चर्चा का विषय बन जाता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अपराध चरम पर है और अपराधी जो हैं वो बेलगाम होते जा रहे हैं और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि अब समाज को ही अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करनी होगी और लेनी होगी। व्यक्तिगत आप अपनी जिम्मेदारी को लीजिए और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद निभाइए, क्योंकि ये प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरीके से नपुंसक हो चुका है और उसी तरीके से इसकी कार्यशैली नजर आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात सामने आने के बाद भी इस वारदात से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।